वेलकम टू 2 आइटेम्स। फ्रेंड्स, हम टाइम एंड वर्क के सवालों को कर रहे थे। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए और बी मिलकर यदि किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, वहीं उसके बाद कह रहा है कि जबकि बी और सी जब ये कार्य करते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। और अगर ये काम ए और सी या सी और ए मिलकर करने लगे तो ये काम 15 दिन लग जाता है। तो यहां देखिए, उसने कहा कि ए और बी काम करेंगे साथ में, बी और सी काम करेंगे साथ में, और यहां पे सी और ए काम करेंगे साथ में। तो देखिए, इनको साथ में काम करने पे कितना टाइम लगता है? पहले 8 दिन, फिर उसके बाद 12 दिन, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 15 दिन का समय लगता है। अगर ये दो लोग साथ काम करें तो 8 दिन समय लगेगा, ये काम करें इतना तो ये काम करें इतना। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमें इतने दिन में काम पूरा करके देंगे। उसने पूछा है कि सिर्फ अकेला सी ये कितने दिन में करेगा इसी कार्य को, जो ये मिलकर कर रहे हैं, इनको अगर अकेला सी करे तो कितने दिन में करेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्यों लिया गया? क्योंकि हमें इसका कार्य चाहिए होता है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहां से हमारा एलसीएम जो बनेगा वो 120 बन जाएगा। अब आप देखिए, ये 15, यहां से ये 10, यहां से ये 8। तो इस तरह से अब ये जो निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आई कि ए और बी मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, बी और सी एक दिन में इतना काम करते हैं, और सी और ए एक दिन में इतना काम करते हैं। उसके बाद हमसे उसने ये पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको करने के लिए हम करते क्या है, यहां आप देखिए सी और यहां पे भी आपको सी दिख रहा है। तो करना क्या है कि इसको और इसको, यानी यहां पे ये वैल्यू ऐड कर देनी है, और जिसमें नहीं दिख रहा उससे घटा देनी है। तो ऐसा हम बोल क्यों रहे हैं ये भी समझ लो जरा। इसको ऐड करके इसके साथ लेस कर देंगे। तो देखो जरा, पहले होगा क्या, यहां से आप जब इसको जोड़ोगे और इसमें लेस करोगे तो 3 बचेगा। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40। लेकिन ये काम हो कब रहा था, ये दो लोगों को एक साथ लेके काम हो रहा था। तो ये जो निकल के आया है, ये अभी सी का आधा काम निकला है, मतलब ये कि आधा काम 40 दिन में पूरा कर देगा। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम कहेंगे इसमें 2 का गुणा करो, तो ये 80 दिन आपका आंसर आएगा। या हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहां पे सीधा 2 का गुणा करा दें एलसीएम में, जब ये सब निकलने के बाद, और यहां पे 2 का गुणा रखें, तो ये जो आएगा इतना आ जाएगा, और यहां से भी आपका आंसर यही निकल के आएगा। ये 2 का गुणा यहाँ पे क्यों कराया गया, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए जरा, अगर हम इन सबको ऐड करें तो 2a, 2b और 2c मिलेगा। इसमें से 2 कॉमन कर लें तो यहां जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो इतना है, तो इसमें 120 कार्य है ये। लेकिन कब का है ये? ए और बी और सी कर रहे हैं तब का है। अगर हमें 2 यहां बढ़ाना है तो ये 2 यहां बढ़ाना पड़े, तब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी कार्य के हिसाब से। तो यहां इस तरह से जो 2 ये इधर आता है, इसका गुणा हम यहाँ पे करा देते हैं, तब ये काम हमारा। अब पता चलेगा हमको कि भाई अब यहां से अगर हम तीनों को ऐड करके रख दें नीचे, तो हम ये पता कर पाएंगे कि अब ये ए बी सी का काम हो जाएगा अगर इसको हम ऐड करके रख दें। तो हालांकि हमें ये निकालना नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना था कि ये जो 2 आता है, इसी 2 को हम इधर गुणा कराते हैं यहाँ पे। तो बस हमें इतनी चीजें समझनी थी। और इस तरह से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे आपसे उसने कह दिया कि सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो आपने कहा कि इतना एलसीएम 2 का गुणा करा है, और जिसमें देखा सी है उसको ऐड किया और दूसरे से लेस कर दिया, और ये फाइनल आंसर मिल गया। उसके बाद अगर वो आपसे ये कह दे कि आप क्या करो, सेकंड नंबर में बताओ कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कराने के लिए हम क्या करेंगे, ए इसमें दोनों का ऐड कर दो, तो 8 और 15 23, और इससे लेस करेंगे क्योंकि इसमें ए नहीं है, इससे लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा।
यानी ये कितना आ जाएगा 120 गुणा 2/13। ये जितना भी निकले ऐसे हम a को निकालेंगे। इसके बाद अगर वो आपसे बोलता है कि b की वैल्यू को बताओ, तो b की वैल्यू को निकालने के लिए हम जिसमें जिसमें b दिख रहा है उसको ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लें, हो जाएगा 25। 25 में से 8 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 17। तो इसका मतलब ये होगा कि 120 गुणा 2/17 इतने दिन। आप गुणा करा लो इसका ये आंसर। तो इस तरह से अगर हमें तीनों का निकालना हो अलग अलग तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमें इसी में तीनों का एक साथ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे। हम कहेंगे ए, ये चौथा टाइप हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 120 गुणा 2, और तीनों से कराना है तो तीनों को ऐड कर दो। फिर तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 25 और ये 5 30 और 33, तो इतना निकल के आएगा इतने दिन। तो मतलब अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग और एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कट नहीं रही, लेकिन जब भी आपको ऐसा कुछ पूछेगा तो वैल्यू कटेगी। नहीं कटेगी तो कुछ ना कुछ आपका आएगा जरूर, जैसे सही बटे में रख देते हैं कभी कभी, किसी किसी का आंसर इतना निकलता है, कभी कभी 4 यानी 4.5 दिन निकल के आता है। तो ये सब चीजें भी आएंगी, तो पूरी वैल्यू हो सकती है ना कटे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो सी पूछा गया था, और आपका आंसर जो आया वो इतने दिन आया। ये सारी वैल्यू बाद की बात है। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही हुआ ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि बी 20 दिन तथा सी 30 दिन। तो बी जो है वो 20 दिन और सी 30 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ये इनको टाइम लगता है इतने दिन का। इसके बाद उसने ये कहा कि ये इतने समय में कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। यहां ये जो लाइन दी है इस पे आपको गौर से ध्यान देना। इसमें क्या है कि उसने कहा कि सिर्फ बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, इसका मतलब ए तब कार्य नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करें, टोटल पहले कार्य निकाल लें कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या किया, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो यहां से अगर 60 निकालें, ये 90 180 निकलेगा। तो अब आप देखिए इसको जब आप करोगे तो ये 10, इसको जब आप करोगे तो ये 9, इसको जब आप करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये क्या मिल गया, एक दिन का वर्क मिल गया कि भाई अगर ए एक दिन कार्य करे तो 10 कार्य करेगा, ये 9 और ये 6 कार्य करेगा। इन्होंने क्या किया, कार्य करना प्रारंभ किया और 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। सवाल में ऐसा बोला गया है। तो देखिए इन्होंने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हुआ कितना, एक दिन में। एक दिन में हो गया 15। तो 2 दिन में कितना होगा, 2 दिन में हम इसमें 2 का गुणा करा दें। एक दिन में जब 15 कार्य हुआ है तो 2 दिन में हो जाएगा 30, यानी ये 30 कार्य कर चुके हैं ये दोनों। तो हम क्या करें, इसमें से 30 को लेस कर दें, तो यहां से आ जाएगा 150। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, शेष कार्य को ए से करवाना है, और कह रहा है कि ए कितने दिन कार्य करेगा। तो देखिए जब ए कार्य करने पे आएगा तो एक दिन में 10 कर सकता है और करना उसको 150 है, यानी कितना आ जाएगा 15 दिन। तो जो 15 दिन आपका आंसर आया वो ए के द्वारा किया गया कार्य है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें, इसमें क्या है कि जब उसने ये बोल दिया है कि ये दोनों कार्य को आरंभ करते हैं तो फिर इसको इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि ये अभी कार्य नहीं कर रहे। कभी कभी आपसे ये बोलता है कि ए और बी सी तीनों मिलके कार्य करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए और कुछ दिन बाद बी चला जाता है, तो सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप एलसीएम निकाल के ये निकालने के बाद हो सकता है कि आप सबको कार्य करवा दें 2 दिन तक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए, बी और सी कह रहा है 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कार्य को समाप्त करते हैं, मिलके कितने समय में इसको खत्म करेंगे। तो 6, 4 और 12, 6, 4, 12 ये क्या दे रखा है, घंटे में संख्या दे रखी है। ये ए इतने टाइम में, बी इतने टाइम में और सी इतने टाइम में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अब हमें तीनों को मिला के कार्य करना है, इसलिए हम क्या कहें, 12 भी हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से ये 2, ये 3 और ये 1। हमने कहा कि तीनों को आपको मिला के कार्य करवाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों ये कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए आप इसको ऐड करने पे 6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे सॉरी 2 दिन नहीं, घंटे में चल रहा है तो ये भी घंटे में ही आएगा। तो ये हम कहें कि इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें 2 घंटे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम, जैसे हमने 12 एलसीएम ले लिया, अगर आप एलसीएम की जगह पे 24, 48, 96, 72 ये भी लेते तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी, लेकिन एलसीएम लेना है तो एलसीएम ही रखें। तो देखिए अब यहां से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर ये कह देता कि ए क्या करता है, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। कह रहा है कि ए ने क्या किया, 1 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि बी ने 2 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। तो कह रहा है शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। तो आइए अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। जब ए क्या करे, 1 दिन बाद कार्य को छोड़ दे और बी क्या करे, 2 दिन बाद कार्य को छोड़ दे, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा जो बचा हुआ है। तो हमने कहा यहां से 2 काम हो चुका है, यहां से ये 6 काम हो चुका है। टोटल काम जो हो चुका है वो कितना, ये हमारा 8 काम हो चुका है। तो बचेगा कितना, 4। तो ये 4 काम करवाना है किससे, सी से। तो 1 दिन में 1 कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, 4 दिन में। अगर ये दिनों की संख्या होती तो ये यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, तो हम कहेंगे कि 6 घंटे कार्य करने के बाद इन्हें छोड़ दिया, 4 घंटे में कर सकता है, 2 घंटे करने के बाद छोड़ दिया। तो यहां से जो आपका निकल के आएगा वो 4 घंटे निकल के आएगा कि भाई शेष कार्य को सी जो करेगा वो 4 घंटे में समाप्त कर देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर, मतलब ये कि 3 लोग हैं, एक पुरुष है, एक स्त्री और एक लड़का है। कह रहा है तीनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष अकेले इसे 6 दिन में और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। मतलब ये जो व्यक्ति हैं वो अगर अकेले कार्य करना चाहें तो 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, 6 दिन में। और ये लड़के अगर कार्य करने पे लग जाएं तो वो 18 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, 18 दिन को समय लगेगा। इसके बाद अगर हम ये कहें कि तीनों मिलके, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने तीनों मिलके कार्य करने के लिए कहा था, तो एम, पी और एल क्या, लेडी। तो यहाँ पे अगर ये तीनों लोग कार्य करते हैं तो इनको 3 दिन का समय लगता है। उन्होंने ये कहा कि आप ये बताओ कि एक लेडी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पाएगी, मतलब ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। तो हमने कहा कि भाई इसका एलसीएम जो होगा वो 18 होगा। यहां से ये 3, ये 1 और ये 6, ये वैल्यू जो निकल के आई, ये इनके 1 दिन के कार्य का टाइम है या 1 दिन का कार्य है सबका। तो हम देखें कि यहां से अगर हम चाहें तो इन दोनों को ऐड करके इसमें घटा दें तो लेडी बच जाएगी। देखो यहां से ये दोनों कट हो जाएंगे, ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐड करो और इसमें लेस कर दो। तो देखिए जरा कितना बचेगा, 4 और ये 2। तो यानी यहां से जब आप लेडी का मान निकालोगे तो ये 18/2 यानी 9 दिन। तो यहां से जो आपका समय निकल के आएगा वो 9 दिन का समय निकलेगा कि इतने दिन में एक स्त्री यानी एक लेडी जो है वो
9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगी। और इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे समझने की बात ये है कि इसमें देखो यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि करना क्या होता है कि किसको किसमें से घटा दें। तो यहाँ में देखना ये कि कौन पूछा जा रहा है, लेडी को पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बचा लें और ये दोनों यहाँ से कट हो सकते हैं, मतलब इसको ऐड करके इसमें घटाएं। तो देखो जरा, इसको ऐड करके जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऐड किया और लेस कर दिया तो ये खत्म, एल का मान निकलेगा। तो जो काम यहाँ पे करना है वही काम यहाँ पे करना है। इसको ऐड किया, इसमें से घटा दिया, 2 बचेगा। टोटल काम ये था, एक लेडी कितने समय में इसको कर पाएगी यही निकालना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो हमने कहा कि एक मैन और एक बॉय जो है वो 24 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका एक दिन का कार्य निकालें तो लड़का और ये क्या है, इतने दिन है, 1 बटे में करते हैं इसको, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये वर्क निकल के आ जाएगा। कितने दिन का, 1 दिन का वर्क जो होगा वो इतना हो जाएगा। इसके बाद उसने ये कहा कि यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेले कार्य करता है, यहाँ पे बुक में जब आप देखोगे तो आदमी लिखा हुआ है, जब आप उससे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक दिन में, मतलब लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आदमी की निकल के आएगी। जबकि उसने क्या पूछा है, लास्ट में कह रहा है कि लड़का कितने दिन में ये कार्य समाप्त करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें लड़का करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ हम क्या करें, उसने कहा कि ये काम जो है 26 दिन में पूरा होगा। कब, जब लड़का अंतिम 6 दिनों में अकेले कार्य करता है। इसका मतलब 26 दिन में काम करता है, तो इससे 6 दिन तो उसने अकेले कार्य कर लिया और यहाँ 20 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं मतलब इतना, और ये अकेले कार्य कर रहा है। एक काम एक दिन में कितना करता है, हमने माना एक दिन में x करता है, तो ये पूरा काम हो जाएगा। यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, इसका गुणा इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा 5x + 36 बराबर ये इधर गुणा होके ये। तो इसको घटा लें तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो इतने दिन। x की वैल्यू जो निकल के आई, इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़का है वो इसी कार्य को अकेले काम करना स्टार्ट करे तो 36 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो वो आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 14 टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन में देख लेना। वहां पे उसने ये लिखा है कि इनके द्वारा 20 दिन का कार्य प्लस 6 दिन लड़के का कार्य। तो यहाँ पे 6 दिन लड़का अंत में कर रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ व्यक्ति कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लड़का मेंशन किया गया। तो जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये दिनों की संख्या है, इसका गुणा इसमें, इसका नीचे, तो ए की वैल्यू अब निकल के आ जाती है कि ये पूरे कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो हम कहें कि ए अगर हम पूरा काम करवाएं ऐसे, तो इसको जो टाइम लगेगा वो 150/7। अब इसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात ये क्या करता है, ए जो है वो बी की हेल्प लेने लगता है और ए और बी साथ में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो शेष कार्य को, जो शेष बचा हुआ कार्य है वो 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहां से देखिए शेष जो कार्य बचा होगा वो शेष कार्य क्या होगा, तो शेष कार्य जो होगा 1 - 7/10। तो ये जब आप करोगे तो यहां से निकल के आएगा 3/10।
यानी शेष कार्य जो हुआ वो इतना बचा हुआ है। तो 3/10 गुणे b बराबर 4 के। यहां से हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, हेल्प ले रहा है ना, तो a प्लस b ये दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन में समाप्त होता है कितना, इतना कार्य। तो a प्लस b पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो ये इधर और ये नीचे। तो इसको हम कट करें तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। देखिए सही बटे में आने लगा। इसका मतलब ये होगा, अगर यहाँ पे आंसर हमें ये ना देखे, जैसे कि अभी आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो आपको कहेगा 13 दिन और 1/3 दिन जो है उसका घंटे में निकाल देता है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम कहेंगे 1/3 प्लस 1/3 इंटू 24। तो यहां से ये आ जाएगा कितना 8, इतना क्या आवर यानी इतने घंटे। तो 13 दिन 8 घंटे। कभी कभी ऐसे भी आंसर देने लगता है। तो यहां से आपको ये समझना है कि अगर आपको आंसर ऐसे देता है तब भी आप उसको कर सकते हैं। कैसे करना होगा, जो बाद की वैल्यू है उसमें 24 से गुणा कराना होगा, अगर वो घंटे में यहाँ पे दे रहा है। अगर मिनट में जाता है तो फिर 24 में मिनट को बनाएंगे, 24 घंटे को, तो तब वहां से करेंगे। ऐसा ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, यहाँ से छोड़ना होता है। लेकिन कभी कभी चांस ये आ भी जाता है कि ऐसे में वो आंसर छोड़ता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, सी और ए मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा। तो यहां देखिए उसने कहा कि ए जो है वो 4 घंटे में, बी और सी और ए ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो यहां से जो निकलेगा ये आ गया 3 घंटे, और ये वैल्यू जो उसने दे रखी है वो कहा है 2 घंटे। तो यहां से आप जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम ले लें 12। तो यहां से जो आएगा 3, ये 4, ये 6। तो ये निकल के आया कि एक दिन में इतना कार्य समाप्त कर देते हैं ये तीनों, इतना। तो इसके बाद हमसे ये पूछा गया कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप ये देखिए, अब आप यहाँ पे 2 का गुणा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि ये वैल्यू जब डबल फॉर्म में होती है, ये देखो ये अभी ए यहाँ पे अकेला है, अगर इसके साथ बी होता तो हम यहाँ पे गुणा कराते हैं। अभी हम गुणा नहीं कराएंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, बी को निकालना है। तो बी को निकालने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बी और सी यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कार्य कितना करेंगे वो निकल के आ जाएगा। और उसमें अगर हम ए और सी को घटा दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस सी को घटा दिया जाए तो ए से ए कैंसिल, बी से ये कैंसिल और बी बच जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वैल्यू बच रही है तो यहाँ पे गुणा नहीं कराएंगे। अब वहां क्या होता था, वहां होता था कि 2a 2b और 2c आता था, तो यहाँ 2 कवर किया जाता था, कॉमन किया जाता था, तो ये वाला जो 2 आता था उसका गुणा कराते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणा नहीं कराएंगे। तो अब आप देखिए ये काम जो हमने इधर किया वही काम इधर करना, इसको ऐड करो और इसमें ले जाके लेस कर दो। तो ये 7 में से 6 लेस होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1, और इसमें b की वैल्यू जब निकालेंगे तो कहेंगे 12/1 यानी 12 घंटे में b इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये समझिए। अगर हम ये कहने लगे कि बी जो है वो 6 दिन में कार्य को समाप्त करता है,
तो इसमें अगर हम इसका 1/6 निकाल दें तो ए जो करेगा वो इसका 1/6 अगर हम निकालें तो यहां से आ गया 1, यानी अभी जो आधा काम कर रहा है ए वो 1 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम 2 दिन में करेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहां से जो वैल्यू निकल के आई, यानी 2 जो दिन आए उसमें यही कार्य ये 2 दिन में कर देगा। तो यहां से जो एलसीएम निकलेगा हमारा वो 6 और इसका 1 और ये 3। उसने आपसे ये पूछा है, कह रहा है कि दोनों मिलकर यदि इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो हमारे द्वारा जो मिलकर कार्य किया गया होगा वो अलग निकलेगा और इन्होंने जो 10 दिया वो अलग आया है। तो वो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। मतलब ये है कि यहां से अगर हम निकालें तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो निकल के आएगी कितनी? ये 6/4। इतने यूनिट किसके बराबर होंगे? जो कि उन्होंने दे रखा है 10 के बराबर होंगे, 10 दिन के बराबर होंगे। हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि बी इसको पूरा कितने समय में करता है। तो हमारे हिसाब से 6 दिन में पूरा करता है, लेकिन यहां से हम क्या करेंगे? 6 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो इसका गुणा इसमें करा दो तो 6 यूनिट का जो मान आएगा आपका वो आ जाएगा 40। यानी बी जो है वो 40 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, इतने दिन। तो इस तरह से जो बी अकेला कार्य करेगा वो 40 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं किसी कार्य को 3 दिन में कर पा रहा हूं, तो दूसरा व्यक्ति जो सामने वाला है वो उसी कार्य को 1 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। तो यहां पे वही बोला गया है कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी किसी कार्य को 3 दिन में करता है तो वही कार्य ए 1 दिन में करेगा। ऐसा ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बी 60 दिन कम कार्य करता है। देखिए यहां पे कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर सकता है। तो यहां पे जो इनका डिफरेंस है वो 60 के बराबर होगा। तो यहां जो डिफरेंस आया ये, तो 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगा 30। यानी ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो होगी इतने गुणा इतने दिन लगेंगे इसको, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो इतने दिन। अब देखिए आप, हमें करना ये है, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90। तो ये 90 हमारा, ये 1 और यहां से ये 3। तो हम क्या करें, ए और बी को साथ में निकाल दें तो ये 4। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी इतने दिन। ये कौन कौन कर रहा है? ये ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ए और बी जो मिलकर काम करेंगे वो 22.5 दिन में समाप्त कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी सी 36, 54 और 72, ये ए, ये बी और ये सी, ये 36 दिन में कार्य को पूरा करता है, ये 54 दिन में कार्य को पूरा करता है और ये 72 दिन में कार्य को पूरा करता है। आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे होगा क्या कि वहां 36, यानी हम इसको 18 गुणा 2 लिख सकते हैं। अभी 2 हमारा आ चुका है, तो 36 और 72, इसका 1 2 बचेगा, वो भी हम ले लें, और यहां आ जाएगा कितना 3। तो इसको अगर हम गुणा कराएं तो ये हो जाएगा कितना 72 और 3, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21/6, यानी 216। तो इसका एलसीएम जो हम लेंगे वो हमारा आ जाएगा 216।
अब आप देखिए 36 हटाना है, तो इससे 36 को कम कर दो, कितना बचा 6, तो इसका एक दिन का कार्य आ गया 6। 54 को खत्म करना है तो 18 और 3 खत्म कर दो, क्या बचा 4, तो यहां से हम 4 को रख लेंगे। इसके बाद 72 को कम करना है तो ये 72 कम हुआ, क्या बचा 3। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि ये तीनों का एक दिन का कार्य निकल के आ गया, और ये हमारा क्या था, ये हमारा एल्सियम था, उसका काम खत्म। अब आप देखो क्वेश्चन में आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। कह रहा है सी ने कितने दिन काम किया। तो यहां पे आप देखिए 8 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, इसके बाद 12 दिन काम समाप्त होने से पहले बी कार्य को छोड़ रहा है, और सी अभी करेगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई ये वैल्यू हो गई 48, और यहां से जो वैल्यू निकल के आई ये हो गई 48। ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले ही छोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या करें, हम किसी को बताएं कि भाई हमें क्या कराना है, 200 काम कराना है किसी से। अगर वो हमें पहले पता चल जाए कि ये कार्य छोड़ के जाने वाले हैं, तो हम जान रहे हैं कि 10 दिन में ये काम हो जाएगा, तो हम इनको 12 दिन पहले ही बोलते हैं कि 12 दिन काम करना है और आपको काम करना है 250। अगर वो 10 दिन में छोड़ के जाते भी तब भी इतना काम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, इनको काम छुड़वा दें, लेकिन पहले इनसे हम काम करवा भी दें। तो ये जो काम छोड़ के जा रहे हैं इसको हम इसी में ऐड कर लें, तो अब होगा क्या कि हमने जितना काम करवाना वो हो जाएगा और ये चले भी जाएंगे। तो यहां से ये 96 इसमें ऐड होगा, तो 96 को जब आप ऐड करोगे तो ये 2, और यहां से ये आ जाएगा 1 और ये 3, यानी 312। अब इसके बाद उसने ये कहा है कि सी कितने दिन कार्य करता है, तो सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 312 में 3 से भाग देंगे, तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी यहां पे शायद सबके लिए बोला है, उसने कहा है कि सी ने कितने दिन काम किया। तो सी का काम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम करेंगे तीनों से काम करवाएंगे। हम ये कहेंगे तीनों अगर काम करें तो कितना करेंगे, तो ये तीनों निकालो आप, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो आ जाएगी 13। तो अब जो ये सारे काम कर रहे हैं, यहां से जो आपका मान निकलेगा वो आ जाएगा 13 दूनी 26, यहां बचेगा 5, 13 चौको 52। तो ये जो 24 दिन आया है आपका, ये अगर आप इस तरह से करते हो तो ये आपका सी का काम निकल के आएगा, और ये क्या हो जाएगा 24 दिन। कब, जब आपसे ये कहे कि ये काम छोड़ के जा रहे हैं, हमने क्या किया, इनको भी काम पे लिया और सी को भी साथ में लगा लिया, सी को भी हम साथ में ही लेके चल रहे हैं और सबसे काम करवाना स्टार्ट किया। तो जब ये काम कर रहा होगा तो सी भी साथ में लगा होगा ना, तो हमने क्या किया कि सी को भी साथ में लगा दिया, और ये काम जो छोड़ रहे थे उसको भी हमने इससे करवाया। हमने क्या किया, तीनों को ऐड करके यहाँ पे भाग दिया, तो हमें जो ये काम मिल रहा है सी का काम मिलेगा कि ये इतने दिन में इसको समाप्त कर देगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।